नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने आर्टिकल के पहले भाग कल के सेशन में हमने ए और एन आर्टिकल को पढ़ना प्रारंभ किया था। ए के बारे में जितनी भी सामान्य जानकारियां थी संभवतः वो कल के वीडियो में हमने प्राप्त कर ली। एन के बारे में छोटी छोटी बातें अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। हालांकि नियम अपने को वही ध्यान में रखना है। ये आपके पास ब्लैंक दिया हुआ, ब्लैंक के तुरंत बाद जो प्रथम शब्द दिया वापस मैं उसी चीज को रिकॉल या रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर प्रथम शब्द दे रखा है। अपने को इस प्रथम शब्द पर 3 कंडीशन अप्लाई करके देखनी है। पहली कंडीशन है कि आपका सेंटेंस के अंदर दिया गया ये प्रथम शब्द सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कंटेबल नाउन होना चाहिए और तीसरी कंडीशन अपनी थी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है, वो उच्चारण की 2 कंडीशन है। यदि वो कै से गे के बीच में हो तो फिर हम इसके अंदर प्रयोग कर रहे थे ए आर्टिकल का, और यदि ए से अह के बीच में इसका उच्चारण हो रहा है तो फिर हम इसके अंदर प्रयोग कर रहे थे एन का। ठीक है, ए से संबंधित हमने सारी बातें कल के वीडियो में जानी थी। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में उनका उच्चारण, अगर शब्द को हम सीधा देख रहे हैं तो देखने में उनका उच्चारण कुछ अलग प्रकार का लगता है, लेकिन जब आप उस शब्द को पढ़ के देखोगे, उच्चारण करके देखोगे तो वो कुछ अलग कंडीशन में बोला जाएगा, कुछ अलग तरीके से उस शब्द को बोला जाता है। तो मैं ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास खाली जगह के तुरंत बाद में शब्द दिया हुआ है HOUR। अब देखिए, इसको जैसे ही हमने देखा, देखते ही ये मन में ख्याल आता है कि इस शब्द को हम हावर पढ़ रहे हैं। अगर इसको हमने हावर पढ़ लिया, इसका उच्चारण यदि हमने हावर कर लिया तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि खाली जगह के बाद में आपके पास शब्द दिया हुआ है HONEST, ऑनेस्ट, या आगे और भी कुछ दिया हुआ है। इसी तरह से HONOURABLE। ठीक है, अब इन शब्दों को आप एक बार के लिए पढ़ के देखिए। ये जो शब्द है इसका उच्चारण, इसमें एच साइलेंट है, इसमें भी एच साइलेंट है, इसमें भी एच साइलेंट है। इसका जब आप उच्चारण करोगे तो इसका उच्चारण होगा आवर। इसका जब आप उच्चारण करोगे तो इसका उच्चारण होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और इसका उच्चारण करोगे तो ये होता है ऑनरेबल, ऑनरेबल। ठीक है, ये ऑनरेबल है, ये ऑनेस्ट है, ये आवर है। और इसकी वजह से यहां पर आपको जिस आर्टिकल का यूज करना होगा वो होगा एन आर्टिकल। ठीक है ना। देखने में ये एच से स्टार्ट है, लगता यूं है कि इसके अंदर ए का प्रयोग हो जाएगा, जबकि इसमें ए का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से कुछ रिक्त स्थान के बाद में कई बार क्या होता है कि पूरा शब्द न देके उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है। मीन्स मान लीजिए आपके पास ये शब्द खाली जगह, इसके तुरंत बाद में शब्द दिया हुआ मिल गया आपको MP, या हम इसी को मान लीजिए कि पूरा सेंटेंस लिख के देखिए। एक बार मैं इसको हटा देता हूं अपने पास से। मान लीजिए सेंटेंस दिया, 2 सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, दोनों में आपको देखना है। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, पहला सेंटेंस माई फादर इज, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और ये MP शब्द यहाँ पर प्रयोग है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, ये तो अपना पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस ले रहा हूं मैं, माई फादर इज, उसके बाद खाली जगह है और दिया हुआ है DSP। अब देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है। इन दोनों के लिए हम जिस तरह से नियम, अगर हम ये कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म के लिए एन का प्रयोग करना है तो भी गलत होगा। आपको केवल उच्चारण ही करके देखना है। यहां अपने पास पहला शब्द दिया हुआ है, एक वचन है गुरुजी, क्योंकि इसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या बनेगा MPs, इसका प्लूरल MPs होता है। ठीक है, इसका DSPs होता है। तो ये आपके पास एक वचन है, कंटेबल नाउन भी है, इसको हम गिन सकते हैं। अब इसका उच्चारण देखिए क्या हो रहा है, MP, उच्चारण इसका MP हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का कि ये शुरू किससे हो रहा है, A से हो रहा है। A से हो रहा है तो इसमें आप किसका प्रयोग करोगे, N। और दूसरे वाक्य में आप खाली जगह के तुरंत बाद में देखोगे तो शब्द दिया हुआ है DSP। अब इस शब्द का उच्चारण किया हमने तो कैसे हुआ, DSP। अब आपका उच्चारित शब्द देखिए क्या है, लेटर क्या है, डे। डे है तो यहां पर इसमें किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अपने को ए और एन आर्टिकल के लिए मुख्य जो बात है वो ये ध्यान में रखनी है। रिक्त स्थान के तुरंत बाद में दिया गया शब्द, आपको उसके ऊपर 3 बातें अप्लाई करके देखनी है। पहली बात वो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरी बात वो कंटेबल नाउन होना चाहिए, तीसरी कंडीशन उसका उच्चारण करके देखोगे। यदि उसका उच्चारण हिंदी अल्फाबेट या हिंदी की वर्णमाला के अनुसार कैसे गे के बीच में होता है तो ए आर्टिकल का यूज करोगे, और यदि
उच्चारण ऐसे आहा के बीच में हो तो फिर अपने को एन आर्टिकल का यूज करना है। इसके अलावा कुछ फ्रेजेस होती है, कुछ वाक्यांश होते हैं, ठीक है ना, कोई ऑलरेडी वो शब्द जुड़ा हुआ होता है, वो चीजें जब हम एक्सरसाइज करके देखेंगे तो उसके अंदर वो चीजें अपने को मिलती है। यहाँ केवल आपको जो ट्रिक मेथड काम में लेना है किसी भी आर्टिकल को भरने के लिए, तो यही अपने को ध्यान में रखना है। नमस्कार।